अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त आपको देने जा रही हूँ अब तक की सबसे बड़ी खबर। और खबर आ रही है भारत से, जहां पर नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर हमले की धमकी दे दी है। और एक ऐसे वक्त में धमकी दोबारा से दी गई है जब ये दोनों मुमालिक एक जंग के मुद्देहाने पर थे और मुख्तसर तरीन जंग होने के बाद सीज फायर का ऐलान किया गया था अमेरिका की जानिब से। भारत की दरख्वास्त के ऊपर पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस का आगाज किया गया तो जैसे भारत बौखला ही गया और भारत घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई के बाद भारत की जानिब से दरख्वास्त की गई अमेरिका को कि सीज फायर करवा दी जाए हमारी। उसके बाद अमेरिका की जानिब से ये ऐलान भी सामने आया, अमेरिकी सदर ने कहा कि सीज फायर हो गए दोनों ममालिक में। और इसके बाद आज दोनों मुल्कों के दरमियान DGMOs का रब्ता भी हुआ है। लेकिन अपने अवाम से खिताब किया है अब से कुछ देर पहले भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने, जो इस जंग की बुनियाद भी हैं, और एक बार फिर से पाकिस्तान को धमकी दी है। ना सिर्फ धमकी दी है, इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ भारत की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर। भारत में हो क्या रहा है, भारत सोच क्या रहा है, क्या भारत फिर से पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है? और इस हवाले से अब तक जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है क्या इस वक्त भारत की जानिब से मुख्तलिफ हम खबरें सामने आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भारत में ड्रोन्स नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी करी है। हकीकत है क्या? तफसीलन आपको आगाह करती हूँ। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुश आमदीद करूंगी आप तमाम तर देखने वालों को और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दरखास्त करूंगी जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इस तरीके की, ताकि आप लोग को मालूमाती खबरें मिलती रहा करें। और साथ ही कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से कहीं से भी आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की जानिब से जो धमकी दी गई है पाकिस्तान को, क्या राय रखते हैं इस पर आप? और इस तमाम तर सूरत हाल को आप किस तरीके से देख रहे हैं? पाकिस्तान के कामयाब ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जाइए, राय का इजहार कीजिए। जरा बात करते हैं नरेंद्र मोदी की, लेकिन उससे पहले इस वक्त भारतीय वजीर आजम की जानिब से जो खिताब किया गया है, क्या कहा गया है, इस पर भी बताऊंगी आपको। लेकिन भारतीय मीडिया इस वक्त क्या राग लाप रहा है वो हम आपको जरूर बताते हैं, इसलिए क्योंकि बताया जा रहा है कि भारतीय मीडिया की जानिब से कि पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है और मुख्तलिफ उनके इलाकों में उनको ड्रोन्स नजर आए हैं पाकिस्तान की जानिब से, जबकि पाकिस्तान ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करा है। पाकिस्तान की जानिब से किसी भी किस्म की सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। भारत ये सब कहानियां क्यों घड़ रहा है? और भारतीय मीडिया जो कि किसी भी तरीके से हम देखते हैं कि उसकी कोई भी खबर अब उस पर यकीन करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि भारतीय मीडिया इस वक्त पूरी दुनिया में एक मजाक बन चुका है। खुद भारतीय भी तंग है अपने मीडिया से, इसलिए क्योंकि रोज रात को एक नई कहानी घड़ दी जाती है भारतीय मीडिया की जानिब से। और इस वक्त मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल उनके ये खबरें चला रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन भेजे गए हैं, वहाँ पर ब्लैकआउट कर दिया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि धमाके भी सुनाई दिए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। नाज़रीन, भारतीय मीडिया जो कि कई घंटों से ये झूठ फैला रहा है कि पाकिस्तानी ड्रोन्स भारत में घूम रहे हैं और पाकिस्तान पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का मुसलसल इल्ज़ाम लगा रहा है। अब भारतीय फ़ौज ने अपने ही मीडिया का झूठ कर दिया बेनकाब। आपको ज़रा मैं एक और इंटरेस्टिंग खबर अब बता दूं, क्योंकि भारतीय मीडिया रोज़ाना शर्मसार हो जाता है, रोज़ाना उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। एक और बड़ी खबर है इस वक्त आपको बताएंगे। भारतीय फ़ौज का ये कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से किसी भी ड्रोन की कोई इत्तला नहीं है, हालात पुरअमन और मुकम्मल कंट्रोल है। इससे कबल पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए ने भी बता दिया था कि भारतीय मीडिया पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी की मनगढ़ंत खबरें और झूठी खबरें चला रहा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने किसी भी ड्रोन ने सरहद या लाइन ऑफ कंट्रोल को पार नहीं किया है। सिक्योरिटी ज़राए का ये भी बताना था कि भारतीय मीडिया की खबरें हमेशा की तरह झूठ का पलंदा हैं। पाकिस्तान सीज फायर की मुकम्मल पासदारी कर रहा है। हकीकत में भारतीय ड्रोन लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और अब तो खुद भारत की फ़ौज की जानिब से भी कह दिया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से किसी भी ड्रोन की कोई इत्तला नहीं है। भारत में रोज रात को उनका मीडिया एक कहानी घड़ना शुरू होता है और सुबह होते ही वो कहानी खत्म कर दी जाती है। रोज रात को तमाशा भारत की मीडिया की जानिब से शुरू किया जाता है। इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग में भारत तो नंबर 1 पर आ गया है और वहां पर अब खुद भी लोग उनके मीडिया से तंग आ चुके हैं। भारतीय वजीर आजम की जानिब से जो खिताब किया गया है वो क्या इशारा करता है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं नरेंद्र मोदी कहते क्या हैं खिताब में। अपनी आवाम से किए जाने वाला पहला
खिताब उनका इस जंग के बाद, जो कि वो बदतरीन तरीके से शिकस्त मिली है, जिसमें उनको और बड़ा भरपूर पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई थी, जिसकी वजह से उनको उनके जो तैयारे गिरे हैं, उनकी जो नुकसानात हुए हैं, पूरी दुनिया में रसवाई का सामना है। और नरेंद्र मोदी के चेहरे से ये तमाम तर सूरत हाल नज़र भी आ रही थी, वाज़ेह हो रही थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि ये कितनी गहरी चोट है जो पाकिस्तान की जानिब से उनको पहुँचाई गई है। नरेंद्र मोदी फिर भी अपने खिताब में अपने अवाम को सेटिस्फाई कर रहे थे या पाकिस्तान को धमकी दे रहे थे। कहते हैं कि भारत पर अगर कोई भी अब इस तरीके का हमला हुआ तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इंडिया पर दहशतगर्दों का हमला हुआ तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, नरेंद्र मोदी की जानिब से कहा गया है। और यहीं अपने खिताब में नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। नरेंद्र मोदी की जानिब से ये भी कहा गया, हर उस जगह जाकर कार्रवाई करेंगे जहां से दहशतगर्दों की जड़ें निकलती हैं। इंडिया कोई भी एटमी ब्लैकमेल नहीं सहेगा। हम दहशतगर्दी की सरपरस्त सरकार और आकाओं को अलग नहीं देखेंगे। नरेंद्र मोदी ने इस हवाले से मजीद कहा कि तजारत और दहशतगर्दी एक साथ नहीं हो सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो दहशतगर्दी पर ही होगी, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर पर ही होगी। ये भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है। इसे धमकी ही समझा जाएगा, इसलिए क्योंकि इस तमाम तर सूरत हाल में जब पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई का आगाज़ किया गया, 4 दिन के सब्र के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई का आगाज़ किया, भारतीय जारियत का जवाब दिया। जिस तरीके से पाकिस्तान ने जवाब दिया, भारत उस हवाले से कितना डर गया था, बौखला गया था। भारतीयों को ये लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान इस तरीके का मुँह तोड़ जवाब दे सकता है। नरेंद्र मोदी की जानिब से इस खिताब में पाकिस्तान को बाकायदा धमकी दी गई है कि अगर भारत में हमला हुआ तो फिर पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा। इस हवाले से अब पाकिस्तान क्या जवाब दे सकता है, क्या इक़दाम सामने आ सकते हैं पाकिस्तान की जानिब से। जिस तरीके का जवाब भारत को दे दिया गया है, उसके बाद भारत ऐसी कोई जुर्रत करेगा तो उसकी सोच से भी ज़्यादा उसको नुकसान मिलेगा। हमारी आर्म फोर्सेस इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट हैं और भारत के ऊपर तो भरपूर नज़रें रखे हुए हैं कि वो कोई भी शरारत करते हैं अगर, तो उनको किस तरीके से इसका जवाब दिया जाए। लेकिन और बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं, फ़ौज पाकिस्तान की जानिब से आ रही है, जहाँ से अब पाकिस्तान फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से बड़ा एक अहम तरीन बयान जारी किया गया है, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तकमील का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान ने भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक मार्के को मार्का हक का नाम दिया है। तर्जुमान पाक फ़ौज की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की जानिब से 10 मई 2025 को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज़ भारतीय फ़ौज की बुज़दिलाना जारियत के रद्द-ए-अमल में किया गया, जो 6 और 7 मई 2025 को शुरू हुई, जिसके नतीजे में बेगुनाह शहरियों की शहादत हुई, जिसमें ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग भी शामिल थे। बयान में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने हमलों का बदला लेने और इंसाफ की फरहमी का अज़म किया था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज ने अवाम से किया गया वादा पूरा किया है। अब उस ऑपरेशन के तकमील का ऐलान कर दिया गया है, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, जो कि किया गया था भारतीय जारियत के जवाब में। पहले से आप लोगों को फौरी तौर पर बर वक्त आगाह किया जाएगा। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी फ़ौरन अपडेट आप लोगों को दी जाएगी। चैनल पसंद है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिएगा, फिल वक्त अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।